ये वो कार है जिसने इंडिया को सही मायनों में ये बताया था कि ये गाड़ी एक्चुअली में होती क्या है, और लगातार अपने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस और रिलायबिलिटी के वजह से ये कार टॉप सेलिंग गाड़ी भी बनी रही थी काफ़ी सालों तक। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इंडिया की इस मोस्ट वर्सेटाइल कार के दिन अब पूरे हो चुके हैं। हाँ, क्योंकि 1 अप्रैल से ऑल्टो 800 की प्रोडक्शन मारुति सुजुकी द्वारा रोक दी गई है। इंडिया में कार्स तो हमेशा से ही थोड़ी ज़्यादा महंगी रही हैं बिकॉज ऑफ हायर टैक्सेस, लेकिन पिछले कुछ टाइम से हमें ये देखने को मिल रहा है कि ऑटो मेकर्स और कस्टमर्स को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कभी कार्स की वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है बिकॉज ऑफ चिप शॉर्टेज, या फिर कई ऐसे नॉर्म्स को लेकर आया जाता है जिनसे गाड़ियों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि रिसेंटली फ्यूल में एथनॉल की मात्रा बढ़ा देने की वजह से कार्स के इंजन में चेंजेस करने की जरूरत पड़ रही है, जिनसे कि गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ BS6 के आने की वजह से भी गाड़ियों के प्राइसेस बढ़े थे शुरुआत में, और स्ट्रिक्ट होते सेफ्टी नॉर्म्स की वजह से भी ऐसा ही हो रहा है। अब इन नॉर्म्स की वजह से तो सिर्फ प्राइसेस ही बढ़ रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसा भी नॉर्म आ गया है जिसके चलते गाड़ियों के प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ काफी सारी गाड़ियों का दी एंड भी हो जाएगा। और इनमें परफॉर्मेंस कार्स जैसे कि स्कोडा ऑक्टाविया से लेकर पीपल्स कार यानी कि ऑल्टो जैसी गाड़ियां तक शामिल हैं। और अगर प्रिसाइसली बोलूं तो ऑलमोस्ट 17 कार मॉडल्स ऐसे हैं जो कि डिसकंटिन्यू होने जा रहे हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं देन इट हैज टू बी द बिगेस्ट कार लाइनअप लॉस्ट इन रीसेंट हिस्ट्री। अब वो कौन कौन से मॉडल हैं जो डिसकंटिन्यू होने वाले हैं उनके बारे में हम डिटेल में आगे बात करने ही वाले हैं इस वीडियो के अंदर, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा करने की जरूरत पड़ ही क्यों रही है, क्योंकि ज्यादातर कार BS6 फेज 1 के टाइम पर डिसकंटिन्यू नहीं हुई थी। तो इस सवाल का जवाब यह है कि इस बार नॉर्म्स इतने ज्यादा सख्त हो चुके हैं कि कार मेकर्स की कमर तोड़ के रख देने वाले हैं ये। My back! तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये BS6 फेज 2 की बजट है क्या, और आखिर इसकी वजह से होने क्या वाला है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना उसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये थोड़ा हैवी होने वाला है। अब ये जो BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स है ना, इसके अंदर 3 मेजर इंप्लीमेंटेशंस करी गई हैं, और इसमें सबसे पहली है RDE यानी कि रियल टाइम ड्राइविंग एमिशंस। दरअसल BS6 फेज 1 या इससे पहले ये होता था कि इंडिया में कार्स के एमिशंस को लैब में मेजर किया जाता था, लेकिन लैब के अंदर टेस्टिंग आइडियल कंडीशन में होती थी, जिसके कारण लैब के अंदर रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आते थे, और जो बाय प्रोडक्ट के तौर पर माइलेज निकल कर आती थी वो भी एक्यूरेट नहीं होती थी। अब इसी इनएक्यूरेसी को खत्म करने के लिए BS फेज 2 में सभी व्हीकल्स के अंदर OBD सिस्टम लगाए जाएंगे। अब ये OBD क्या भला है? दरअसल OBD व्हीकल्स का ऑन बोर्ड सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम होता है जो कि रियल टाइम में व्हीकल्स के कैटालिटिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर को मॉनिटर करता है, और साथ ही साथ इंजन में मिसफायर्स वगैरह को भी डिटेक्ट करता है। ये एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल सिस्टम है जो कि इंजन में कोई भी इशू होने पर मैल फंक्शन इंडिकेटर्स को ऑन कर देता है। BS6 फेज 2 में जो दूसरी इंप्लीमेंटेशन करी जा रही है वो है PGM यानी कि प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन, और इसके तहत 1 अप्रैल 2023 से बिकने वाली सभी पेट्रोल कार्स के अंदर प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगाया जाना है, जो अपने सेंसर्स की मदद से इंजन के वेरियस पैरामीटर्स को मॉनिटर करेगा, जैसे कि थ्रॉटल, क्रैंकशाफ्ट की पोजीशनिंग, इनटेक होने वाली हवा का प्रेशर और टेम्परेचर, इंजन का टेम्परेचर, और एग्जॉस्ट से निकलने वाले एमिशंस में ऑक्सीजन कंटेंट्स। इन सभी को मॉनिटर करके प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इंजन में राइट टाइम पर राइट अमाउंट में फ्यूल इंजेक्ट करेगा, जिससे कि इंजन ऑप्टिमल फ्यूल को बर्न कर पाए, जिससे कि कार के एमिशंस में कमी आए। BS6 फेज 2 के अंदर जो थर्ड इंप्लीमेंटेशन करी है वो है कैफे 2 रेगुलेशंस की, यानी कि कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। कैफे रेगुलेशन को फर्स्ट टाइम 2017 में पेट्रोल, डीजल, LPG और CNG फ्यूल व्हीकल्स के लिए इंप्लीमेंट किया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से BS6 फेज 2 के साथ इसके भी सेकंड फेज यानी कि कैफे 2 रेगुलेशन को इंप्लीमेंट कर दिया गया है, जिसके हिसाब से हर ऑटोमेकर के न्यू व्हीकल फ्लीट का एवरेज CO2 एमिशन 130 ग्राम पर किलोमीटर से घटाकर 113 ग्राम पर किलोमीटर कर दिया गया है, यानी कि एक कंपनी के सभी इंडिविजुअल मॉडल्स का कलेक्टिव CO2 एमिशन सिर्फ 113 ग्राम पर किलोमीटर ही होना चाहिए। अब कैफे नॉर्म के साथ साथ गवर्नमेंट कंट्री के अंदर CO2 एमिशन को रिड्यूस करने के साथ साथ फ्यूल कंजप्शन को भी कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ऐसा करेंगे कैसे? ये होगा EVs और हाइब्रिड पावर ट्रेन्स की मदद से। महिंद्रा एंड महिंद्रा के फॉर्मर MD एंड CEO पवन गोयंका जी ने कहा था कि किसी भी ऑटोमेकर का ओनली IC इंजन वाली गाड़ियों के साथ कैफे 2 रिक्वायरमेंट्स को मीट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और इसके लिए सभी ऑटोमेकर्स को अपनी ओवरऑल सेल्स में हाइब्रिड एंड EVs को ऐड करना होगा। अब EVs और हाइब्रिड्स को अपनी फ्लीट में ऐड करने से होगा ये कि मान लो महिंद्रा की स्कॉर्पियो सभी मॉडल्स में सबसे ज्यादा CO2 एमिट करती है और XUV 400 सबसे कम EV होने के कारण, तो जो टोटल फ्लीट का CO2 एमिशंस है वो बैलेंस आउट हो जाएंगे। अब अगर आप BS6 फेज 2 क्या है वो समझ गए हैं, तो अब जानते हैं कि आखिर इसकी वजह से किस तरीके के चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। अब इससे जो सबसे पहली दिक्कत होने वाली है वो ये है कि गाड़ियां इस नॉर्म के इम्प्लीमेंटेशन के बाद काफी ज्यादा महंगी हो जाएंगी, क्योंकि किसी भी व्हीकल को BS6 फेज 2 में कंप्लायंट बनाने के लिए हाई क्वालिटी और एडवांस सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से गाड़ी के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। और इसके अलावा इन सिस्टम्स को व्हीकल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए बहुत सारी रिसर्च
और असेंबली लाइन अपग्रेडेशंस लगेंगी, जिसके अंदर अगेन काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होगा और ये सारा खर्चा व्हीकल्स के प्राइस हाइक में भी देखने को मिलेगा। और हमारे पास कुछ डेटा भी है जो कि दिखाता है कि किस कंपनी के प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल Hyundai की बात करें तो उनकी कार के प्राइसेस 12,600 रुपये तक बढ़ सकते हैं, Volkswagen की गाड़ियों के 70,900 रुपये तक, और सुजुकी की बात करें तो उनके 0.8% तक, किया के 3% तक और टाटा मोटर्स के 5% तक गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ सकते हैं इसके बाद। अब बॉस कार के प्राइसेस तो बढ़ेंगे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसकी वजह से बहुत सारी कार्स ऐसी भी हैं जो बिल्कुल ही बंद होने वाली है। और एक्चुअली ऑलमोस्ट हर एक कंपनी अपनी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू करने जा रही है और इसमें इंडिया की सबसे ज़्यादा पसंदीदा गाड़ियाँ भी शामिल हैं। लेकिन इन सभी कार्स को डिसकंटिन्यू किया ही क्यों जा रहा है? इन्हें BS6 फेज 2 के अंदर अपग्रेड भी तो किया जा सकता है। अब इस सवाल का जवाब सभी गाड़ियों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं होंडा 5th जनरेशन सिटी की, अमेज की, Hyundai वर्ना की, i20 की, तो इन सभी गाड़ियों के डीजल वेरिएंट्स को बंद किया जा रहा है। और इसका कारण ये है कि अगर इन मॉडल्स को BS6 फेज 2 के लिए कंप्लायंट बनाते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा घाटा होगा कंपनीज को, क्योंकि किसी भी डीजल व्हीकल को BS2 के अंदर कंप्लायंट बनाने के लिए लीन नॉक्स ट्रैप यानी कि LNT से सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन यानी कि SCR में ट्रांजिशन करना होगा, जो कि एग्जॉस्ट सिस्टम का हिस्सा होते हैं। पहले ऐसा बड़े डीजल इंजन वाली गाड़ियों में होता था, लेकिन अब ये हर साइज के डीजल इंजन में किया जाएगा, जिससे कि कार्स काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी और इकोनॉमिकली वाइबल भी नहीं रहेंगी, और इसीलिए हमें ये गाड़ियां देखने को अब नहीं मिलेंगी। अब अगर इसके अलावा हम बात करें Alturas G4 की, KUV 100 की, Jazz की, 5th जनरेशन सिटी की, Kwid 800 की और Alto 800 जैसी गाड़ियों की, तो इनको बंद करने का सबसे बड़ा रीजन है पुअर सेल्स। इनमें से कुछ मॉडल्स की सेल पहले से ही कम चल रही थी, जैसे कि KUV 100 की, या कुछ मॉडल्स की सेल वक्त के साथ गिर गई है, जैसे कि Alto 800 जिसकी सेल Alto K10 की वजह से गिरी है, और अब ऐसी गाड़ियों को बनाना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा आफ्टर BS6 फेज 2। अब वैसे तो पेट्रोल व्हीकल्स को न्यू एमिशन रूल्स के हिसाब से कंप्लायंट बनाना डीजल गाड़ियों के मुकाबले तो सस्ता है, लेकिन लो नंबर ऑफ सेल्स एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कंपनीज ऐसा स्टेप उठा रही हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से आज हमको निसान किक्स, स्कोडा ऑक्टाविया और स्कोडा सुपर्ब जैसे प्रीमियम पेट्रोल मॉडल्स का डिसकंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है। यस, आपकी कुछ चहीती गाड़ियां भी गायब होने वाली है या ऑलरेडी हो चुकी है। इन दोनों रीजंस के अलावा भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते कंपनीज अपनी गाड़ियों को बंद करने वाली हैं, और वो है एंड ऑफ लाइफ साइकिल। इंडिया के अंदर कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो अपने सेगमेंट के अंदर बिल्कुल ही गायब हो चुकी हैं, और उनको मार्केट के अंदर दोबारा जमाने के लिए बहुत सारे कॉस्टली अपग्रेडेशंस करने पड़ेंगे, जो कि एक काफी ज्यादा महंगा डिसीजन होगा। तो कंपनी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए इन गाड़ियों को डिसकंटिन्यू करने का फैसला लिया है, जैसे कि महिंद्रा की मराजो और होंडा की WRV जैसे मॉडल्स। तो इसी तरीके से पेट्रोल और डीजल मिलाकर 17 कार मॉडल्स ऐसे हैं जिनकी कंपनीज बलि देने वाली है न्यू एमिशन रूल्स के चलते। अब चलो गाड़ियां तो बंद होने वाली हैं, लेकिन क्या इसका कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा? गवर्नमेंट का कहना यह है कि BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म से एमिशंस में कमी आएगी और व्हीकल्स की फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अब ये रूल्स इन क्लेम्स पर कितने ज्यादा खरे उतरते हैं ये तो वक्त ही बताएगा आने वाला, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि हर बार की तरह न्यू एमिशन रूल्स की वजह से ऑटो मेकर्स और ऑटो बायर्स दोनों को ही काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। खैर, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल विद द बेल आइकन। बेल आइकन बहुत ज्यादा जरूरी होता है दबाना, प्लीज ध्यान रखना। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार जरूर छोड़िए। थैंक यू।